औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेरिएशंस इन डोमिनेंस। ठीक है, तो वेरिएशन इन डोमिनेंस से क्या मुराद है? वेरिएशन इन डोमिनेंस से मुराद ये है कि हमारे पास मेंडल ये कहता है, ठीक है, मेंडल ये कहता है कि हमारे पास अगर दो ऑर्गेनिज़म्स हैं, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे से क्या हैं जी, डिफरेंट हैं। ठीक है, लाइक एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं हेयर कलर ले लेते हैं, एक ब्लैक है और दूसरा क्या है जी, ब्राउन है। ये दोनों अगर मेट करते हैं तो जो वाइल्ड टाइप होगा वो अपेयर होगा, ठीक है, वो अपेयर होगा। इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं? इसको बेसिकली हम डोमिनेंस कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमारे पास क्या होता है। हमारे पास एक जीन होता है, ठीक है, वो जीन जो है, जीन एक करैक्टर कंट्रोल करता है। जीन एक करैक्टर कंट्रोल करता है। अब जीन जो है वो टू फॉर्म्स में होगा, ठीक है, टू फॉर्म्स में होगा, ठीक है। उन टू फॉर्म्स को बेसिकली हम क्या कहते हैं जी, एलील कहते हैं, ठीक है, एलील कहते हैं, या अल्टरनेटिव फॉर्म भी इसको हम कह सकते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म। मैं आपको इसका फिर बाद में समझाऊंगा, पहले इधर जो है ना वो आप फोकस करें। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल वी हैव जीन 1, ठीक है, इसके दो फार्म है, एक ए फार्म है कैपिटल, एक दूसरा फार्म है जी स्मॉल, ठीक है। तो आम तौर पर ये होता है कि अगर हम इन दोनों का क्रॉस लगाते हैं, ठीक है, लाइक ए क्रॉस ए, तो जो रिजल्टेंट ऑर्गेनिज्म आएगा वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये जो है, ये से फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लैक कलर है और ये क्या है जी, ब्राउन कलर है, ठीक है। एक गेमीट का एक ब्लैक आ गया, दूसरे गेमीट का ब्राउन आ गया। रिजल्टेंट क्या हो गया? रिजल्टेंट हमारे पास ए कैपिटल ए स्मॉल ए आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो कलर होगा वो क्या होगा जी, वो ब्लैक होगा, ठीक है। अब ये डोमिनेंस है, ठीक है, कि जो एक कलर ए है, ठीक है, which is capital, which represents black, that is dominant over the small a. So this is basically dominant color, your dominant allele and your dominant gene, and this is basically a recessive gene or recessive allele, ठीक है। मैंने क्या कहा कि दोनों एक जीन जो है उस वो अल्टरनेटिव फॉर्म में मौजूद होता है और उसको हम क्या कहते हैं जी, एलील कहते हैं, ठीक है। एलील या तो डोमिनेंट होगा या रिसेसिव होगा। अगर डोमिनेंट है तो फिर वो शो होगा, अगर रिसेसिव है तो फिर वो अपने आप को हाइड करेगा। इसको अगर हम इसका स्क्वायर बना लें, पनेट स्क्वायर बना लें, ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है, लाइक वी हैव ए एंड ए, ठीक है। तो इसका अगर हम क्रॉस लगाते हैं सो यहाँ पर हमारे पास ए कैपिटल ए स्मॉल ए आएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए आएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए आएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए आएगा। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कह लें, ठीक है, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से जो है ना ये क्या है, ये प्रूव है, ठीक है। तो जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे जी, ब्लैक होंगे, ठीक है। ये डोमिनेंस कहलाता है, ठीक है।
अब आपको दो टर्मिनोलॉजीज़ का पता होना चाहिए, एक हेट्रोजाइगस है और दूसरा क्या है जी, होमोजाइगस है। हेट्रोजाइगस क्या है? अगर एलील्स दोनों डोमिनेंट हैं या दोनों रिसेसिव हैं तो वो, हाँ सॉरी, हेट्रोजाइगस अगर एलील जो है वो दोनों क्या हैं, वो इस फॉर्म में है, ठीक है, एक कैपिटल है दूसरा स्मॉल है, वो हेट्रोजाइगस है। होमोजाइगस अगर एलील जो है वो दोनों या कैपिटल हैं या दोनों क्या हैं जी, स्मॉल हैं, तो उसको बेसिकली हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे जी, इसको हम कहेंगे होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है, होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं। अब डोमिनेंस की बेस पर फिर हम फर्दर जो है ना, वो हमारे पास जो है ना इसके दो टाइप्स हैं, ठीक है, टू टाइप्स हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दूसरे को हम क्या कहते हैं जी, को डोमिनेंस कहते हैं, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, ठीक है। तो इन दोनों को देखते हैं कि इन ये हमें ये क्या कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं जी, सबसे पहले हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस देख लेते हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यहाँ पर आप दोबारा से देख लें, हमने यहाँ पे क्या कहा कि जब भी हम दो यहाँ पर क्या था जी, यहाँ पर ये भी होमोजाइगस है और ये भी होमोजाइगस, इन दोनों का अगर हम क्रॉस लगाते हैं तो जो डोमिनेंट जीन होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। अब ये इस कंडीशंस में आ गई हैं, तो यहाँ पर हर जगह पर क्या मौजूद है, यहाँ पर हर एक गैमीट के पास जो है ना एक डोमिनेंट जीन मौजूद है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे जो है ना वो ब्लैक हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये कहते हैं कि जो लेट से फॉर एग्ज़ाम्पल हम दो जीन्स ले रहे हैं, एक ब्लैक है और दूसरा क्या है जी, ब्राउन है, हेयर कलर यहाँ पर हम ले लेते हैं, ठीक है। ये दोनों अगर हम कंबाइन करते हैं और इनमें से कोई भी कलर अपने आप को क्या नहीं करता, एक्सप्रेस नहीं करता, और एक न्यू कलर क्या हो जाता है जी, न्यू कलर एक्सप्रेस हो जाता है, तो इसको बेसिकली हमने क्या कहना है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहना है, ठीक है। हमारे पास से फॉर एग्ज़ाम्पल एक न्यू कलर आ जाता है और वो क्या होगा जी, वो होगा जी पिंक, ठीक है। इसकी अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें, लाइक हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, एक करेक्टर ले रहे हैं, ठीक है, या दो जीन्स ले रहे हैं, ठीक है, या दो अलीज ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्टर होगा, ठीक है, एक क्या होगा जी, एक ब्लैक हो गया, ठीक है, दूसरा ब्राउन हो गया एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, इसको इस तरह लिख लेते हैं, और जो तीसरा कलर है वो क्या होगा जी, वो पिंक होगा, ठीक है। अब इसकी डिफिनीशन किस तरह है, इसकी डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि लाइक phenotype of heterozygote is intermediate between phenotype of two heterozygote, ठीक है, कि अगर हम दो हेट्रोजाइगस ले लें तो हमारे पास एक ऐसा कैरेक्टर आएगा जो इन दोनों के दरमियान क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा, एक ब्लैक हो गया और दूसरा ब्राउन है, ठीक है। तो इन दोनों का क्या होगा, जो हमारे पास नया रिजल्टिंग कलर आएगा वो क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा। ऊपर जो क्रॉस हम लगा रहे हैं ये एक कलर है और ये एक कलर है, तो ये दोनों हेट्रोजाइगस है, ठीक है। इसका अगर हम क्रॉस लगाते हैं लाइक एग्जांपल के तौर पर, अब इसकी जो रेशियो आएगी ना, रेशियो वो 1:2:1 होगी, ठीक है।
और रेशो 1 होगी, ठीक है। इसका अगर हम स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, तो स्क्वायर हमारे पास किस तरह आएगा जी? स्क्वायर हमारे पास लाइक एग्जाम्पल के तौर पर आर, ठीक है, और फिर उसके बाद स्मॉल आर, ठीक है। इसी तरह हम ले लेते हैं यहाँ पर स्मॉल कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा जी? इन दोनों का क्रॉस लगा लिया और इन दोनों का क्रॉस लगा लिया, फिर इनका क्रॉस लगा लिया, ठीक है, इनका क्रॉस लगा लिया, सॉरी, और फिर इनका क्रॉस लगा लिया, ठीक है। अब ये क्या है? ये ब्लैक हो गया एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, ये भी ब्लैक है, ठीक है। ये क्या हो गया? ठीक है, ये हमारे पास जो है वो, ये हमारे पास जो है ना वो क्या हो गया? ये हमारे पास एक न्यू कैरेक्टर आएगा, ठीक है, विच विल बी व्हाट? विच विल बी पिंक, ठीक है। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है कि जिसमें कोई भी कैरेक्टर पेरेंट का वो एक्सप्रेस वो भी हो और प्लस एक न्यू कैरेक्टर आए, उसको बेसिकली हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। को डोमिनेंस क्या है? को डोमिनेंस वो कैरेक्टर है कि जिसमें, ठीक है, क्या होता है जी कि जिसमें दोनों, ठीक है, दोनों कैरेक्टर्स, बोथ कैरेक्टर्स एक्सप्रेस इक्वली, ठीक है। आपने लेट से फॉर एग्जांपल हम एक काव ले लेते हैं, एक काव ब्लैक है, दूसरी क्या है जी? वाइट है। इन दोनों का अगर आप क्रॉस लगाते हैं और क्रॉस में के रिज़ल्ट में क्या होता है? क्रॉस के रिज़ल्ट में अगर दोनों कलर्स ब्लैक भी आ जाए और वाइट भी आ जाए, होना ये चाहिए कि सिर्फ ब्लैक आए, जो F1 जनरेशन है उसमें सिर्फ ब्लैक आए, ठीक है। तो इसको बेसिकली हम क्या कहेंगे? इसको बेसिकली हम को डोमिनेंस कहेंगे कि जिसमें ब्लैक और वाइट दोनों F1 जनरेशन में आए, ठीक है। को इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने क्या कहा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने ये कहा कि F1 जनरेशन में एक न्यू कैरेक्टर आएगा, न्यू कैरेक्टर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी F1 जनरेशन में क्या आता है? F1 जनरेशन में जो दोनों कैरेक्टर्स हैं या दोनों जीन्स हैं या एलील्स हैं वो इक्वली एक्सप्रेस होते हैं, तो इसको बेसिकली हम क्या कहेंगे? इसको बेसिकली हम कहेंगे को डोमिनेंस, ठीक है। 1:2:1 से ये आता है, ठीक है। लाइक यहाँ पर हम ले लेते हैं और W, ठीक है, और यहाँ पर हम ले लेते हैं R, ठीक है। तो इसका अगर हम क्रॉस लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल R W, ठीक है, कैपिटल R W एंड W है, ठीक है। अब ये जो है, ठीक है, ये जो कलर है ये बेसिकली, अब ये बेसिकली क्या है? ये ब्लैक है, या से फॉर एग्जांपल ये रेड हो गया, ये क्या हो गया? ये वाइट हो गया, ठीक है। ये क्या होगा? ये जो है ये प्योर रेड होगा, ठीक है, ये भी रेड होगा, लेकिन यहाँ पर वाइट कलर जो है वो हाइडन है। ये भी क्या है? ये भी जो है ना, ये क्या है? ये वाइट है, लेकिन यहाँ पर इस तरह होगा कि ये जो है, ठीक है, इसमें इस जनरेशन में क्या होगा? इस जनरेशन में रेड भी अपेयर होगा और वाइट भी जो है ना वो क्या होता है जी? वो अपेयर होता है, ठीक है। हॉर्स की अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं तो एक वाइट कलर है, एक ब्लैक कलर है,
ठीक है। और जो न्यू करेक्टर आएगा वो क्या होगा जी, वो रॉन होगा कि जिसमें वाइट और ब्लैक दोनों होते हैं। ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग की भी आप इसमें जो है ना वो एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ये था कंप्लीट, इनकम्प्लीट एंड कोडॉमिनेंस के बारे में। थैंक यू।